पैदल यात्रा निकाल के मुख्य मांगे आपकी क्या थी, मुख्य मुद्दा क्या था? देखिए, आज का जो हमारा ये था रैली, ये जागरूक यात्रा थी। हम जो है अपने समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश और देश की जनता को जो है जागरूक करना चाहते हैं। आज हमने जनपद बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है। जब देश संविधान से चलता है और उस संविधान से हमको एक समान शिक्षा का अधिकार मिला है, फिर आज जनपद में या पूरे प्रदेश में, देश में जो निजी विद्यालय हैं उनमें एक समान सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम अलग अलग हैं। ये क्यों है? दूसरी चीज़, सरकार इनकी फीस निर्धारित क्यों नहीं करती है? सभी निजी विद्यालयों की फीस जो है निर्धारित किया जाए और सिलेबस एक किया जाए। कक्षा 1 का बच्चा वो चाहे जिस स्कूल में पढ़े, निजी विद्यालय में एक ही किताब होनी चाहिए और 5 साल कम से कम पाठ्यक्रम न बदला जाए। ये व्यवसायीकरण जो है शिक्षा विभाग में, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लगता है कि ये एक समान हो पाएगा? देखिए, होने को तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ हमारा, जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली हमको, तो महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें जो है सारे स्कूल लगभग आप जानकारी कर लीजिए तो माननीय लोगों के हैं, तो इसलिए इसकी क्रांति के लिए हमको रोड पर उतरना पड़ेगा। बिना रोड पर उतरे कहीं कोई क्रांति नहीं आने वाली। स्वास्थ्य विभाग में तमाम लापरवाहियाँ रहती हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए, सबसे पहली चीज़ तो अस्पताल बिना पैसा जमा कराए मरीज का इलाज तक नहीं करते, चाहे वो मरीज मरने वाला हो। तो ये गलत व्यवस्था है। 48 घंटे तक अस्पताल मरीज का इलाज करे। ये योगी जी ने कहा है कि 48 घंटे तक अस्पताल, अगर मरीज के पास पैसा नहीं है तब भी उसका इलाज करे। और जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल तमाम यहाँ बाराबंकी जनपद में हो या अन्य जनपदों में हो, लगातार हर कोलिया में खुल गए हैं, और जब पेशेंट भर्ती हो जाता है तो पता चलता है पहले पैसे की डिमांड होती, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने बहुत जीता जाता उसका मेदांता का एक पेशेंट गया, उसके पेट में दिक्कत थी, वो उसको 45 लाख रुपए का मेनू कार्ड दे दिया गया मेदांता अस्पताल के द्वारा, और वही पेशेंट 125 रुपये में ठीक हो जाता है। तो ये जो व्यवसायीकरण शिक्षा और स्वास्थ्य में है, ये हम सबके घर का मुद्दा है। राइट टू एजुकेशन एक बिल संसद भवन में पास हुआ 2009 में और 2010 अप्रैल में जो है लागू हुआ। इस बिल के थ्रू अपने देश के जो गरीब लोग हैं, जिनकी आय 1 लाख से कम है, उनके बच्चों को निजी विद्यालयों में फ्री शिक्षा है। लेकिन इसका आज तक कहीं आपने बैनर पोस्टर नहीं देखा होगा, लोग जानते ही नहीं। तो आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे? हम लोगों को बताएंगे कि आपके और हमारे जो समाज के गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की शिक्षा स्कूल में फ्री है। आप लोग जाइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करिए, आपके बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। अगर कोई स्कूल आनाकानी करता है तो उसी एक्ट में एक प्रावधान है कि जब तक 25% रिजर्वेशन जो मिला है गरीबों को, वो पूरा नहीं होगा तो मान्यता उनकी रद्द कर दी जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से आपने मांगे रखी हैं, अगर ये मांगे नहीं पूर्ण होती तो आगे क्या तैयारी रहेगी? रोड पे आंदोलन आखिरी रास्ता आंदोलन है। जब आंदोलन से आज़ादी मिली है तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य के भ्रष्टाचार से भी आज़ादी के लिए आंदोलन हमारा आखिरी रास्ता होगा। अभी तो हम सरकार को और प्रशासन को पत्र के माध्यम से मैंने बताया है कि इन चीज़ों पर सुधार करिए, और हमें विश्वास है कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अगर स्कूल की फीस और डॉक्टर की फीस निर्धारित हो जाएगी, तो आम आदमी राहत की सांस लेगा। धन्यवाद।